बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी तपिश अब तेज होती जा रही है। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने हाल ही में एक बड़ा बयान देकर महागठबंधन के भीतर हलचल मचा दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक हिंदी पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस को निशाने पर लिया, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताया और इसके साथ ही 2020 में एनडीए में शामिल होने को अपनी गलती मानी। अब मुकेश सहनी ने दो टूक कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं रह गया है। उनका कहना है कि कांग्रेस उपचुनाव में भी हारती जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी जमीन पर ही दिखाई नहीं दे रही वो सीटों की दावेदारी कैसे कर सकती है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कशमकश चल रही है। कांग्रेस पहले ही ये कह चुकी है कि वो 2015 के प्रदर्शन के आधार पर सीटें चाहती है, लेकिन सहनी जैसे नेता इसका साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करते हुए कहा कि उन्होंने एनडीए में जाकर गलती की थी। उनका कहना था कि अगर तेजस्वी यादव उस समय सीटों को बेहतर मैनेज कर लेते तो वीआईपी महागठबंधन में ही रहती और आज सरकार की सूरत कुछ और ही होती। उन्होंने कहा, अगर पहले से तय होता कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और हमारी पार्टी को 25 सीटें दी जाती तो तेजस्वी यादव सीएम होते और मैं डिप्टी सीएम होता। इस बयान से ये तो साफ है कि सहनी अब तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं और 2020 की रणनीतिक चूक को सुधारने के मूड में भी आ चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं तो उन्होंने खुलकर कहा कि वे खुद भी चुनाव लड़ेंगे और अपने कैंडिडेट्स को भी लड़वाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि किस सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका कहना है कि सीट और इलाका वो खुद तय करेंगे और समय आने पर इसकी घोषणा भी की जाएगी। इस बयान से ये साफ संकेत है कि सहनी इस बार न सिर्फ खुद विधानसभा की दौड़ में होंगे बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी दमखम से सीटों की मांग करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में मंथन जारी है। इस पर सहनी ने कहा कि हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। जिस पार्टी की जितनी जमीन पर पकड़ होगी उन्हें उतनी ही सीटें मिलेंगी। ताकतवर दल को सम्मानजनक हिस्सेदारी जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो हर दल की ताकत और कैडर को देखते हुए सीटों का बंटवारा तय करेगी। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को सीटों की लिस्ट सौंप दी गई है और अंतिम फैसला उन्हीं के नेतृत्व में होगा। तो वीआईपी अब महागठबंधन का हिस्सा है और मुकेश सहनी चाहते हैं कि इस बार उनकी पार्टी को मजबूत स्थिति में पेश किया जाए। वो बार बार कह चुके हैं कि उनकी पार्टी न सिर्फ निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि उनका जनाधार कई जिलों में मजबूत है। ऐसे में वीआईपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें चाहिए। मुकेश सहनी का यह इंटरव्यू बिहार की सियासत में कई संदेश दे गया। एक और उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताया। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि वीआईपी अब सत्ता की साझेदारी में हिस्सेदार बनना चाहती है, न कि सिर्फ सहयोगी दल। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर सहमति बनती है या फिर अंदरूनी खींचतान और तेज होती है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार चुनाव 2025 में मुकेश सहनी एक बार फिर से सियासत के केंद्र में होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में सब बने रहने के लिए धन्यवाद।